हेलो नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जो लोग ये सोचते हैं कि कम पैसे है मेरे पास, मात्र 10,000 है, या कुछ लोग सोचते हैं 15,000 है, किसी के पास 20,000 है, और वो दोस्तों चाहते हैं कि एक बहुत अच्छा मालिक बनकर सोते सोते पैसा कमाए। तो दोस्तों आज मैं आपको इतने बेहतरीन तरीका बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक सुनोगे, समझोगे, उसके बाद आप खुद का डिसाइड लेना कि क्या मैं कर सकता हूं। जब अगर दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, तभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों आप, और एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, खुद का मालिक बन सकते हो, और आने वाले दिन का आप एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पैसे वाले बन जाओगे। गारंटी तो देते हैं दोस्तों। आपके समय को लेट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि क्या ऐसा काम है जिससे आप करके एक मालिक बन सकते हो, एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आपने देखा होगा, आप जहां से भी हो, गांव हो, शहर हो, आप कहीं से भी हो, आप इस बिजनेस को आसानी तौर पे कर पाओगे। क्या बिजनेस है? तो दोस्तों सेल लगाकर बेचना। क्या चीज सेल लगाकर बेचना? तो जैसे कि कह सकते हैं जूता, चप्पल। ये दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जो कि काफी जगह हो रहा है और लोग कर रहे हैं, एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा कि कहां से आपको खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है, कितना आप प्रॉफिट कमाओगे, कैसे आप सेलिंग करोगे। पूरी तरह का जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में देने की आपको कोशिश करेंगे। आपको बस करना क्या है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है बेरोजगार है तो बिजनेस है। आपके लिए यूनिक, आसान और कम बजट वाला वीडियो लेकर आते हैं, जो कि आप सुनोगे, समझोगे, जो आपके पास कम पैसा है तो आप भी कर सकते हो और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेरोजगार है तो बिजनेस है, इसमें आपका दोस्तों हम स्वागत कर चुके हैं। अब करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा होगा, आप जहां से भी हो, गांव शहर कहीं से भी हो, आपने देखा होगा कि जूता काफी अच्छे अच्छे वेराइटीज का मात्र 200 रुपए में मिल रहा है, कहीं कहीं 250 में मिल रहा है, कहीं 300 में मिल रहा है। आपने चप्पल वगैरह देखा होगा कि मात्र 50 रुपए में एक से बढ़कर एक चप्पल मिल रहा है। तो आप जब इस तरह का प्रोडक्ट देखते हैं तो आपके मन में भी जाता है कि भाई देखने में तो लगभग सेम है, जैसा हम पहनते हैं वैसा ही है, तो दो मात्र 50 रुपए में चप्पल मिल रहा है। आपका मन ना भी होता है दोस्तों, नहीं भी मन करता, फिर भी आप खरीद लेते हो क्योंकि आपको लगता है बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है। ठीक उसी तरह जूते की बात करें, जूता भी आपको मात्र 200, 250, 300, कहीं कहीं 150 में भी मिल जाता है। तो आपको लगता है दोस्तों कि इतना सस्ता जूता, दुकान जाते हैं तो इसी जूते का 600, 700 रुपया बोलता है, और यहाँ पे यार मतलब 250, 200 में मिल रहा है। आपका मन ना भी हो, आपके पास 3-4 जूता ऑलरेडी है, फिर भी आप उसे खरीदने की सोच लेते हो। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह एक तरह का लालच बिजनेस है। लोग जो कस्टमर होते हैं वो लालच उनके मन में आ जाता है कि इतने कम पैसा में मिल रहा है तो भाई खरीदना ही खरीदना। तो दोस्तों ये मैं बता दिया कि ये लोग, इस तरह का आप बिजनेस करोगे तो गारंटी तौर पे आपका बिकेगा ही बिकेगा। अब दूसरी बात करें तो आप यह माल खरीदोगे कहां? आपको दोस्तों, अगर अभी मैं जैसे कि रांची से हूं, झारखंड रांची का रहने वाला हूं, तो यहां पे भी आपको मिलेगा। कहां मिलेगा ये मैं बता दे रहा हूं। फतुल्ला रोड, जो कि आपका ये कह सकते हैं फिराया लाल से आपको सीधा जाना है रोसपा टावर की ओर। रोसपा टावर काफी दूर हो गया, उससे पहले एक गली मिलता है, वहां आप किसी से भी पूछ लेना फतुल्ला मार्केट कहाँ है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जूता चप्पल मिलता है होलसेल में। आप वहां पे जाओ, वहां पे आप देखो काफी दुकानें मिलेंगे। अगर आप यहां से भी काफी सस्ता लेना चाहते हो तो आप कोलकाता चले जाओ। कोलकाता का दोस्तों एड्रेस है रविंद्र सरानी। रविंद्र सरानी, आप यहां पे जाओगे तो कम से कम तो दोस्तों 1 किलोमीटर तक आपको सिर्फ और सिर्फ जूता चप्पल का ही दुकान दोनों साइडों में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में दोस्तों आपका सबसे नंबर 1 है सदर बाजार, सेकंड में आएगा करोल बाग, और थर्ड में आएगा लाल किला के पास
आपको काफी दुकानें मिलेगी। तो इस तरह के दोस्तों मैं आपको 3 एड्रेस बताया दिल्ली का। मुंबई अगर आप जाते हो दोस्तों, तो मुंबई में आपको क्रोफर्ड मार्केट, वहां पे बहुत अच्छा रेटों में आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप इन जगह पे जाकर आप जिस भी एरिया से हो आप खरीदारी कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि ये प्रोडक्ट हमें खरीदना कैसे है, क्या दुकान वाले को बोलना है, कितने पीस खरीदना है। तो अगर दोस्तों आप अपने सबसे पहले देख लो आपका बजट कितना है। अगर आपका 10,000 रुपया है, 10,000 तो आप उसी अकॉर्डिंग में खरीदे। आपके पास अगर 15,000 है, 20,000 है, तो आप अपने बजट के अनुसार खरीदे। सेकेंड स्टेप की बात करें तो कैसे खरीदेंगे, कौन से दुकान में कितना माल खरीदेंगे। सबसे पहले ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपको एक ही दुकान में पूरा माल नहीं खरीदना है। दुकान वाले चाहेंगे कि आप मेरे से ही सारा सामान ले ले, सारा जूता ले ले, चप्पल ले ले, लेकिन आपको ऐसा भूल कर भी गलती नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, काफी पुराने पुराने प्रोडक्ट भी, लोट्स का माल जिसको कहते हैं, वो आपको दे देंगे, जो कि अभी नया जनरेशन है, नया लुक लोग चाहते हैं, तो वो आपको एक ही दुकान पे ज्यादा लेना बेवकूफी माना जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मान लेते हैं दोस्तों मुझे 100 पीस जूता चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं कम से कम तो 4 से 5 दुकान जाऊंगा और 4-5 दुकान में 20-20 करके ही लूंगा, या 25-25 या 30-30 पीस करके आप ले सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा दोस्तों कि आप एक दुकान गए, उसके पास अलग मॉडल है, अलग डिजाइन है, वो आप खरीदे, मान लेते हैं 25 पीस। फिर नेक्स्ट दुकान गए, उसके पास भी अलग प्रोडक्ट है, अलग माल है, अलग रेंज है, अलग रेट है, अलग प्राइस है, उससे खरीदे। इस तरह से आप दोस्तों जितने भी 4-5 दुकान से आप खरीद के एक जगह जमा कर ले, उसके बाद आप कोरियर के थ्रू, आप अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू आप अपने घर तक ला सकते हैं। ये लाने की भी सुविधा काफी आसान हो जाएगी, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूं कि खरीदना कैसे है। तो आपको 4-5 दुकानें आपको देख लेना है कि कहां कहां क्या क्या रेट है। रेट भी काफी मायने रखेगा, क्योंकि आप जो भी बेचेंगे आप सेल लगाकर बेचेंगे, तो इसके लिए आपको हर जगह का रेट अलग अलग मिलेगा। देखने के लिए आप उसी दुकान से खरीदे जहां पे आप परफेक्ट आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, आपको रेट समझ जहां से आता है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो कितने में ये जूते मिलेंगे। जूते दोस्तों अगर आप मार्केट में आपने देखा होगा कि जो 200 रुपए का सेल लगाकर बेचते हैं वो कितने में खरीदते होंगे, तो वो दोस्तों कुछ जूते की कीमत रहेंगे 150 रुपए, कुछ जूते की कीमत रहेंगे 160, किसी किसी का 165, किसी का 170, कोई कोई दोस्तों आपको 180 में भी मिलेगा, कोई कोई दोस्तों आपको 130-20 रुपए में भी मिलेगा। तो इस तरह के आप जो भी आपको पसंद हो, जो आप पसंद कर रहे हो, वो कम से कम आपको 20 से 30 जूते आपको लेना होगा। कुछ कुछ दुकान वाले का रिक्वायरमेंट रहता है कि हम कम से कम 50 देंगे, कहीं कहीं आपको बोलेंगे कम से कम 100 पीस लेना होगा। तो इस तरह के दुकान वाले आपको बोलेंगे, लेकिन आप पहले बोलिए कि मुझे क्वालिटी दिखाइए, सभी समझ आएगा तो मैं आपसे 50 पीस ले लूंगा, 100 पीस लूंगा, लेकिन रेट और क्वालिटी अच्छा लगेगा तब। तो इस तरह से आपको बात करना होगा पहले होलसेल जाकर। और ज्यादा बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप कम से कम जहां ऐसे दुकान में खरीदे जहां 30-40 पीस आपको मिल जाए। इससे फायदा क्या होगा कि आप नुकसान में ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको ज्यादा गलत माल नहीं लोग देंगे, आप सेलेक्ट करके ले सकते हो। तो इस तरह से आप क्या, अगर 4-5 दुकान से लेते हो 30-40 पीस करके भी, तो आप एक रेंज बना लोगे। फिर आप अपने सिटी आ गए, जैसे आप, मैं रांची से हूं, आप धनबाद से हो, कोई बोकारो से है, कोई कहीं से भी हो, ठीक है, तो आप अपने अपने एरिया पे एक सेल लगा दीजिए। जैसे मैं खरीदा हार्डली 170 या 160 या 150, मैं क्या किया, सेल लगा दिया 250 रुपए, क्योंकि भैया मेरा आना जाना रहना खाना खर्चा ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा लगभग 180-190 रुपए पड़ जा रहा है। तो इसके लिए मैं 250 रुपया सेल लगा कर बेचा।
बहुत तरह के माइक आते हैं जो कि रिकॉर्डेड वाले रहते हैं, वो आप रिकॉर्डिंग करके आप उसे चला सकते हो, वो आप लगा दीजिए। और गारंटी तौर पे दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपका बिकेगा ही बिकेगा। मैं एड्रेस आपको बता दिया कहां कहां मिलता है, आपको बता दिया कितना प्राइस में मिलेगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो आपको बेचना कहाँ है ये बता देते हैं। बेचना दोस्तों आपको कहाँ है, जैसे किसी चौक चौराहे पे, अगर आप गांव में रहते हो तो आप देखिए जहां पे मोड़ वगैरह होते हैं, जहां चौक होते हैं, वहां पे अच्छा बिकेगा। और सबसे अच्छी ये भी एक तरीका है बिजनेस का, अगर आपके पास टोटो है, ई रिक्शा हो, या फिर अगर आपका वैन, मारुति वैन अगर किसी थ्रू, दोस्त के थ्रू कैसे भी अगर जुगाड़ हो जाता है, तो दोस्तों अगर आप उसे लेकर अगर कहीं भी जाते हो, जैसे आप कह सकते हो आप कॉलोनी वगैरह हो गया, गांव हो गया, किसी शहर हो गया, जहां आपका दिल करे वहां घूम घूम कर बेचने से प्रॉफिट क्या होगा कि लोग एक एरिया के हैं, जब 4 आदमी लेंगे तो ऑटोमेटिकली और जो लोग रहते हैं देखने वाले कि भैया हम भी ले लेते हैं, तो लोग घर फैमिली में, फैमिली के, जैसे आप गांव गए, गांव में क्या हुआ कि फैमिली, अगर हम मार्केट गए ऐसे मान लेते हैं, तो मार्केट गए, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम तो ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मोहल्ला घूम रहे हो, गांव घूम रहे हो, तो गांव में मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपनी मम्मी से ले लूंगा, अपने भाई से ले लूंगा, किसी से भी पैसा लेकर खरीद लूंगा 200 रुपये 250 रुपए के जूते। तो गांव में ये आपका बेहतर होगा, क्योंकि आप जा जाकर बेच रहे हो, घर के पास उसे कम दामों में मिल जा रहा है, ये अच्छी बात है। अब ये बताते हैं कि लोट्स का माल किसे कहते हैं, इतना कम में मिलता क्यों है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग कंपनी, अच्छे कंपनी वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक, जैसे मान लेते हैं जूता बनाया, वो एक अच्छे साइज में बनाता है, एक अच्छे क्वालिटी का बनाता है, लेकिन हल्का भी अगर डैमेज उसमें हो जाता है, कुछ शेप सही नहीं बन पाता है, या फिर कुछ भी फॉल्ट हल्का सा भी हो जाता है, तो उसे वो लोग साइड कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, इसके कारण वो थोड़ा अपने उस तरह के आइटम को साइड कर देते हैं, और उनके दिमाग में ये रहता है कि ये अब वेस्ट हो गया, तो वेस्ट करने से बढ़िया मैं इसे कम कीमत में ही इसे बेच देना ज्यादा सही रहेगा, जो कि मेरा जो लागत लगा बस उसी लागत आ जाए तो मैं बेच दूंगा ये प्रोडक्ट को। लेकिन वो लोग कमाते हैं जो एक अच्छा साइज का, एक अच्छा उस पे ये शेप का बनता है, उससे वो लोग कमाते हैं, तो ये वेस्टेज में आता है उनके लिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई सेम दिख रहा है सब कुछ, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कहां पे फॉल्ट है, तो इसके कारण लोग खरीदारी ये ज्यादा से ज्यादा करते हैं, और एक अच्छा पैसा जो बेचने वाले हैं वो कमा रहे हैं। आप कहीं से भी हो, गांव शहर कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं। ये दोस्तों, आप अगर खुद का कोई और काम करते हो और आपका अगर मन करता है कि मुझे मालिक बनना है, आपके पास 15,000 रुपया और आप चाहते हो मैं सोते सोते पैसा कमाऊं, घूमते फिरते कमाऊं, तो आपको करना क्या होगा, गांव में बहुत ऐसे दोस्त मिलेंगे, शहर में भी मिल जाएंगे, मात्र 1-2 दोस्त को हायर करना है। एक दोस्त हो गया या किसी को भी आप, जिसे आपका बनता है, आप उससे समझाओ कि मैं डेली का आपको 200 या 300 रुपए दूंगा। आपको बस करना क्या, बस कस्टम माइक जैसे वो स्पीकर में बोलेगा ही, कस्टमर आएगा, बस एक जूता दे दो, जो भी आप उसे गिनती से दीजिए, 100 पीस दीजिए या 150 पीस दीजिए, और वो जितना बिकेगा उससे माइनस करके एक फिक्स रेट में वो बेचेगा। जो भी बेचेगा वो पैसा सारा आपको देगा। आप उसे डेली का एक 200 बांध दीजिए या 300 या 400, आप अपने अनुसार उसे बांध दीजिए, जितना आप अपने दोस्त को दे सकते हो, अपने भाई को दे सकते हो। तो हुआ ना दोस्तों, सोते सोते पैसा कमाना, घूमते फिरते पैसा कमाना। और काफी ऐसे लोग हैं जो दूसरे का काम करना पसंद करते हैं, 8,000 दे रहे हैं या 7,000 या 10,000, और दिन दिन भर काम कर रहे हैं। तो भैया, इससे अच्छा बिजनेस, आप अगर दूसरे का काम कर रहे हैं, एक बार इसे ट्राई करके देख लो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर मुझे कहना, खुद का मालिक बन जाओगे, खुद का बहुत पैसा कमा लोगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में।
अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर नया वीडियो, नया आइटम, नया आइडिया के साथ आएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।